नमस्कार दोस्तों। मैं बीएल धैया आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी विद्यार्थी खुश होंगे और आज आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम के अकॉर्डिंग रीजनिंग की क्लास लेकर आया हूं। और ये जो क्लास होगी ये रिकॉर्डेड क्लास होगी। इसके बाद में अगर आप लोग चाहो कि सर हमें लाइव चाहिए तो आपको लाइव क्लास मिल जाएगी, लेकिन लाइव क्लास के लिए सबसे पहले तो आप लोगों को टाइम डिसाइड करना होगा। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में टाइम डालें ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास दे पाएं। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं अपने घड़ी टॉपिक को लेकर आया हूं। इस घड़ी की हम शुरुआत करते हैं। घड़ी होती क्या है पहले तो उसको समझते हैं। घड़ी होती क्या है पहले उसको समझते हैं। घड़ी देखना भी, घड़ी अपने पास में आज के दिन अनेक प्रकार की घड़ी चल गई, लेकिन रीजनिंग के अंदर अगर मैं घड़ी की बात करूं तो रीजनिंग के अंदर एक ही घड़ी होती है और वो होती है सुइयों वाली घड़ी। अब सुइयों वाली घड़ी की मैं बात कर रहा हूं तो सुइयों वाली घड़ी में क्या होता है, ध्यान दें यहां पर। जैसे मेरे पास में कोई घड़ी है और ये वाली घड़ी है मेरे पास, ये लीजिए, ये घड़ी है। और इस घड़ी की अगर यदि मैं बात करूं तो इस घड़ी में यहां मान लीजिए 12 बजे हुए हैं और यहां 6 बजा हुआ है, यहां पर 3 बजे हुए हैं और यहां पर 9 बजा हुआ है। ये अपनी घड़ी में बजा हुआ पहले से ही वहां पे लिखे होते हैं ये चीज। और इनके जो बीच में जो निशान बने होते हैं, ये वाले कट के जो निशान होते हैं, ये अपने को दर्शाते हैं कि भाई यहाँ पर 1 बज गया, यहाँ 2 बज गया, यहाँ 4, यहाँ 5, 7, 8, ऐसे ऐसे करके अपने को ये सारी चीजें दर्शा देता है। तो हम बात करें कि इसके अंदर टोटल सुई 3 होती है, जिसमें एक मिनट वाली सुई होती है, एक अपने पास में सेकंड वाली सुई होती है और एक घंटे वाली सुई होती है। लेकिन यहां पर अपने को केवल 2 सुइयों से मतलब है, एक तो घंटे वाली सुई से और एक मिनट वाली सुई से। अब घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई देखो यहां पर, जैसे यहां मान लीजिए मेरे पास में 3 बजे हुए, तो ये वाली जो सुई है 12 पर है, ये तो सुई है मिनट वाली, ये सुई तो काम करेगी मिनट का। और ये वाली जो सुई है अपने पास में जो 3 के सामने है, ये वाली सुई अपने पास में है घंटे वाली सुई, तो ये काम करेगी घंटे का। क्लियर यहां तक। अब हम बात करें कि जैसे मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई हमने दर्शा दी। अब यहां पर ध्यान दें, अगर मिनट वाली सुई अपना काम करना शुरू कर दे, शुरू करने का मतलब होता है कि अगर मिनट वाली सुई अपना राउंड लगाना शुरू कर दे तो अपना एक कंप्लीट राउंड यहां लिख देता हूं, यहां देखो यहां लिख देता हूं, ऊपर लिख देता हूं मिनट वाली सुई। कौन सी सुई की बात कर रहा हूं? मिनट वाली सुई। अगर मैं बात करूं कि अपने पास में यहां देखो मिनट वाले सुई ने अपना काम करना शुरू कर दिया और अपना एक राउंड पूरा किया, अपना एक राउंड पूरा किया, तो एक राउंड पूरा करने का मतलब है कि इसने मिनट वाली सुई ने 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि मिनट वाली सुई ने अपना एक राउंड कंप्लीट कर लिया और एक जो कंप्लीट सर्किल होता है उसका जो थीटा का मान होता है वो हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री होता है। इसका मतलब इसने अपना एक राउंड पूरा किया और इसने 1 घंटे में, कौन सी सुई? मिनट वाली सुई ने 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण डिसाइड कर दिया? 360 डिग्री का। अब ये कौन सी काम कर रही है? मिनट वाली सुई। अब मैं बात करूं कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में, कितने मिनट की बात कर रहा हूं? 60 मिनट की। 60 मिनट में मिनट वाली सुई ने कितना डिग्री का कोण बना दिया? 360 डिग्री का कोण बना दिया। अब जैसे ही 360 डिग्री का कोण बनाया तो यहां मुझे एक चीज बताओ, ये 360 कितने मिनट में? 60 मिनट में। तो 1 मिनट का कोण अगर मैं निकालना चाहूं, 1 मिनट का कोण अगर मैं निकालना चाहूं तो देखना 360 बटे 6 काटोगे कितना आ जाएगा अपने पास
पास में 60, सॉरी, एक जीरो से एक जीरो काटोगे कितना आ जाएगा, 6 डिग्री। ये जो 6 डिग्री कोण आया, ये कितने मिनट का कोण आया, 1 मिनट का कोण। और मुझे निकालना कितने मिनट का है, 5 मिनट का। सर ये 5 मिनट का ही क्यों निकालते हैं हमेशा, 2 मिनट का नहीं निकालते, 3 का नहीं निकालते? इसका रीजन है, और वो रीजन क्या है देखना। कितने डिग्री का बना देगा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का बना देगा भाई, 30 डिग्री का। 30 डिग्री का। अब यहां पर ध्यान दो, 5 मिनट का ही क्यों निकाला, क्योंकि देखो 12 से 1 कितने मिनट का गैप आया, 5 मिनट का। 1 से 2 कितने मिनट का गैप आया, 5 मिनट का। मतलब ये प्रत्येक 5-5 मिनट के अंतराल पे चलते हैं, इसलिए ये जो अपने पास में गैप आ रहा है, ये कितने कितने का आ रहा है, 5-5 मिनट का गैप आ रहा है। इसलिए हमने कितने डिग्री का कोण निकाला, 5 मिनट का ही कोण निकाला। पहली चीज तो ये। दूसरा, अब मैं बात करूं यहां, तो ये तो कौन सी सुई थी, मिनट वाली सुई। अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर कौन सी सुई के साथ में, घंटे वाली सुई के साथ। कौन सी सुई है भाई, घंटे वाली सुई। हम बात करते हैं घंटे वाली सुई। अब तक किसकी बात की हमने, मिनट वाली सुई की। अब बात करें घंटे वाली सुई की। अब ध्यान देना भाई, 1 घंटे में मिनट कितनी होती है, 60। अब आप लोग मुझे एक चीज का जवाब देना कि जब मिनट वाली सुई ने काम करना शुरू किया था, तो घंटे वाली सुई कितने पर थी, 3 पर। लेकिन जैसे इसने अपना कंप्लीट राउंड पूरा कर दिया, तो ये जो 3 पर थी, ये कहां चली गई होगी, 4 पर। तो देखो भाई, यहां से चलकर यहां आ गई, मतलब कितने मिनट चल के आई ये घंटे वाली सुई, 5 मिनट चल के आई। 5 मिनट का मतलब 3 से चलकर कहां पहुंच गई, 4 पर पहुंच गई। जैसे 4 पे पहुंची, तो इन दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का कोण है। जब ये कोण 30 डिग्री का है, तो मुझे बताओ घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय किया, मात्र 30 डिग्री का। तो यहां लिख दूं क्या, घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में, कितने घंटे में, 1 घंटे में, घंटे वाली सुई ने 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण तय किया, 30 डिग्री का। या फिर मैं इसको लिख दूं क्या, 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण तय किया, 30 का। तो क्या मैं यहां पर लिख दूं क्या, 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट में, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 1/2 डिग्री का। बोलो भाई समझ में आया या नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मिनट वाली, सॉरी, घंटे वाली सुई हमेशा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो बनाएगी आधा डिग्री का। लेकिन मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। सर यहां पर तो 60 मिनट में 30 डिग्री दिखा दिया, और यहां 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण दिखा दिया। इन दोनों में फर्क, भाई फर्क क्या है इन दोनों में, वो समझे क्या फर्क है वो देखें। यहां तो कौन सी सुई काम कर रही है, मिनट वाली। यहां कौन सी सुई काम कर रही है, घंटे वाली। जब मिनट वाली सुई काम करेगी, तो 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बना लेती है, 360 डिग्री का बना लेती है। लेकिन घंटे वाली सुई 1 घंटे में केवल कितने डिग्री का कोण बना पाती है, 30 डिग्री का ही कोण बना पाती है। इसलिए 60 मिनट में घंटे वाली सुई हमेशा 30 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन घंटे वाली सुई तो 30 का, और मिनट वाली सुई 360 डिग्री का। अब मैं आगे बात करता हूं, तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। मुझे बताओ 1 मिनट में, कितने मिनट की बात कर रहा हूं मैं, 1 मिनट की। 1 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच, घंटे वाली सुइयों के बीच कितने डिग्री कोण का अंतर होगा, कितने डिग्री कोण का अंतर होगा, बताओ भाई।
देखो यहाँ पर क्या कहने जा रहा है, 1 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच कितने डिग्री कोण का अंतर होगा। आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि क्या मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनाती है, आधा डिग्री का। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या कि 1 घंटे में अपने पास में, सॉरी, 1 मिनट में अपने पास में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में अंतर कितने डिग्री का होगा। तो आप लोग कहोगे सर 6 डिग्री तो बनाती है मिनट वाली और आधा डिग्री बनाता है घंटे वाली, और अगर दोनों का अंतर करो तो आंसर आ जाएगा कितना, 5 सही 1/5। यानी कि इनका जो अंतर है वो हो जाएगा 5.5 मिनट का। 5 सही 1/2 5 डिग्री। या फिर आप लोग इसको लिख सकते हो क्या, 11/2 डिग्री का अंतर रहेगा। बोलो भाई इतनी चीज समझ में आ गई क्या। अगर इतनी चीज समझ में आ गई हो तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसके आगे का जो पार्ट है ये आपका बेसिक था। अब इसके आगे जो पढ़ाने वाला हूं वो सबसे पहले इन्हीं में से क्वेश्चन बन के आता है। आर्मी में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है। देखो भाई, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर मैं उसकी बात करूं तो देखना यहां पर अपने पास में उस वो कह दे, क्वेश्चन में ये कह दे कि 1 घंटे में, मैंने अभी अभी बताया 1 घंटे में घंटे वाली सुई, 1 घंटे में घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा आर्मी में वो सुनो। अब क्वेश्चन उसने ये पूछा कि बताओ 30 मिनट में, कितने मिनट में, 30 मिनट में मिनट वाली, सॉरी, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। बताओ भाई कितने डिग्री का बनाएगी। भाई 1 घंटे में कितना बनाती है, 30 डिग्री। और अपने को कितना चाहिए, आधे घंटे में। तो आधे घंटे का मतलब कितना हुआ, ये तो कितने मिनट में है, 60 मिनट में। कितने मिनट में है, 60 मिनट में। इसका आधा मतलब 1 घंटे का आधा क्या होता है, 30 मिनट। तो 30 मिनट हो गया, आधा हो गया, तो इसका आधा कितना होगा, 15। यानी कि अपने पास में इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 15 डिग्री। बोलो भाई समझ में आया क्या, क्या प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ गया क्या। अब आपसे क्वेश्चन ये ना पूछकर आपसे मिनट वाली में से पूछ ले। जैसे आपसे मिनट वाली में क्वेश्चन पूछ ले, मैं लिख दूं यहां पर कि अगर यदि बताओ मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई 20 मिनट में, या मैं लिख दूं 23 मिनट में, 23 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी। कमेंट्स बॉक्स में आंसर डाल दे भाई, कौन बनाएगी। सुनो भाई क्वेश्चन को समझो आराम से, क्या कह रहा है, मिनट वाली सुई, अब की बार घंटे वाली सुई की बात नहीं कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मिनट वाली सुई की। मिनट वाली सुई 23 मतलब 23 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। कितने मिनट की बात कर रहे हैं, 23 मिनट की बात कर रहे हैं। और जब 23 मिनट की बात करते हैं यहां पर देखो मिनट वाली सुई 23 मिनट में, मुझे तो एक चीज बता दो कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है। बोलो भाई ये चीज क्लियर है या नहीं है। 6 डिग्री का कोण बनाते हैं कितने मिनट में, 1 मिनट में। अपने को कितने मिनट का चाहिए, 23 मिनट का। तो बोलो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 23 × 6। क्यों कर दिया, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 23 मिनट में 23 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 8 12 और 1 13, 138 डिग्री। बोलो भाई क्लियर है क्या, समझ में आ गया। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। इसी में अगर मैं बात करूं, इसी में आपसे सेम क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जैसे बताओ भाई 40 मिनट में, 40 मिनट में
घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कितने डिग्री का कोण बनाएगी? कौन सी की बात कर रहा है? मिनट वाली सुई की, सॉरी घंटे वाली सुई की। कौन सी की बात कर रहा है? घंटे वाली सुई की। क्या कहने जा रहा है कि घंटे वाली सुई 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो आप लोग मुझे बताओ कि मिनट वाली सुई अपने पास में 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? आप कहोगे 30 डिग्री का। और 1 घंटे में मिनट कितनी होती है? 60। तो क्या मैं लिख दूं क्या कि 60 मिनट में, कितने मिनट में? 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। बोलो यहां तक क्लियर सबका? ये तो मैं पहले से बताता आ रहा हूं। कितने मिनट का चाहिए? 40 का। सर इसको 40 से गुना करते हैं। बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो मिनट वाली कंडीशन थी और उसमें 1 मिनट का कोण था अपने पास में। यहां भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा? पहले 1 मिनट का कोण। तो 1 मिनट का कोण कितना आ गया? 30/60। अपने को चाहिए कितना? 40 मिनट का। तो बोलो भाई 1 मिनट में कोण इतना, तो 40 मिनट में कोण बोलो गुणा में क्या कर दूं? 40। क्लियर यहां तक? एक जीरो से तो एक जीरो, तीन एकम तीन, तीन दूनी 6। बोलो भाई कितना आ गया? दो एकम दो, दो दूनी 4। बोलो भाई आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री। बताओ भी समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया हो तो मैं इससे आगे बढ़ जाता हूं, इससे आगे का मैं समझाने की कोशिश करता हूं। इसके आगे देखना भाई, देखो यहां पर इसके आगे अगर मैं बात करूं कि आप लोगों के पास में क्वेश्चन, आप लोगों के पास में क्वेश्चन ये आएगा कि भाई बताओ 4:30 पर, 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। 4:30 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करें। तो भाई देख, कोण ज्ञात करने के बहुत सारे नियम हैं, हर अलग अलग बताता है। मैं केवल एक ही बताऊंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर ध्यान देना, अगर यदि यहां पर एक नियम को हम लागू रखते हैं तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होता है और वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर मैं यहां अनेक तरीके का बता भी दूंगा तो भी आप लोग उसे यूज करने वाले नहीं हैं। कारण है एग्जाम में गए यही क्वेश्चन मिल गया। आप लोग कहोगे एक्सपेरिमेंट बाद में करेंगे, पहले अपना जो क्वेश्चन आता है उसको सोल्व करें। यही तो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसको उसके चक्कर में खराब करते, कभी भी उसको यूज नहीं करोगे। हमेशा क्या रखते हो? सूत्र ही याद रखते हो और वो आपके लिए बेस्ट होता है। तो देखो सूत्र क्या होता है, मैं सूत्र लिख देता हूं यहां पर। सूत्र होता है 11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे, और बटे में कितना रख दोगे? 2। आपके पास में इसको किसके अंदर रख देना? मोड के अंदर रख देना। ये मोड का मतलब समझ गए होंगे, इसको मापांक बोलते हैं। इसका मतलब समझ गए होंगे कि यहां पर अगर नेगेटिव होगा तो भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। और अगर ये खुद पॉजिटिव होगा तो भी क्या निकलेगा? पॉजिटिव। क्योंकि एंगल कभी भी क्या नहीं होता है? नेगेटिव नहीं होता है। एंगल हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रहे ये हमेशा किसके अंदर रहेगा? मोड के अंदर रहेगा। पर बाकी आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जो आंसर आ रहा है वो हमेशा क्या मान लेना? पॉजिटिव ही मान लेना, चाहे नेगेटिव ही बचा हो। बोलो समझ में आ गया क्या? तो अब लगा दो इसके ऊपर। बोलो भाई 11 गुना मिनट, तो 11 गुना मिनट, मिनट के स्थान पर क्या रख दूं? 30 माइनस 60 गुणा बजे, बजे कितना? 4, और बटे में कितना लगा दूं? 2। तो देखना भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा? 330 माइनस का 240, और बटे में कितना रख दूं? 2। तो बोलो भाई यहां पर कितना आ गया? दोनों का डिफरेंस करूंगा कितना आ जाएगा? 90, और बटे में कितना रख दिया? 2, काट दिया, कितना आ गया? 45। तो बोलो भाई अपना आंसर कितना आ गया? 45 डिग्री। क्या सबको समझ में आ गया क्या? अपने पास में कैसा भी क्वेश्चन हो कोण निकालने वाला, ये लगा देना, अपना आंसर
आ जाएगा। तो बोलो भाई अगर समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं और उस नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं उसको करने का प्रयास करें। 1 मिनट के लिए आप लोग वीडियो को रोक लिया करो और उसके बाद में क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश किया करो। देखो आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। एक घड़ी 12:20 का समय दर्शाती है। घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई के मध्य बनने वाला कितने डिग्री का कोण होगा? समझो भाई कितने से कितने बजे की बात कर रहा है ये? 12:20। तो देखो यहाँ पर 12:20 लिख दूं क्या यहाँ पर? 11 गुणा मिनट, मिनट कितना डिग्री? 20। मिनट कितना डिग्री हो गया? 20 माइनस 60 गुणा कितना? 12 और बटे में कितना रख दूं? 2। क्या लगा दिया? मोड। ध्यान दो भाई अब यहाँ पर, अब यहां से इसको जब सोल्व करूंगा तो ये तो कितना आ गया? 220 माइनस में 12 6 72 720 और बटे में कितना लगा दिया? 2। ध्यान दे भाई यहाँ पर इन दोनों को जब माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद में आपके पास में बचेगा माइनस का 500/2। क्या लगा देना? मोड। और काट दिया, कितना आ गया? 250। अब आप लोगों के दिमाग में एक चीज आ गई होगी कि सर ऊपर तो 250 कहीं ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन में कहीं भी 250 नहीं है, तो क्या हमारा निकाला हुआ गलत है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना घड़ी के अंदर 2 प्रकार के कोण बनते हैं। ध्यान दो यहां पर, एक कोण तो अपने पास में जैसे मान लीजिए ये वाला कोण बन गया और एक ये वाला कोण बन गया और टोटल कोण कितना हो गया? 360 डिग्री। तो अपने को पता कैसे चलेगा? तो वहां पर ध्यान देना, अपने पास में कितना है? 250। इसको किस में से लेस कर दो? 360 में से। क्यों किया 360 में से? क्योंकि अपने पास में कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो कितना मिल गया? 110। बोलो कहीं ऑप्शन है क्या? अरे ऑप्शन है क्या कहीं पर? हाँ जी है ऑप्शन। कौन सा? बी ऑप्शन। यही क्या अपना आंसर है। बोलो समझ में आ गया होगा शायद सबको। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, देखो करो इसे। 2:30 पर घड़ी की, घड़ी है भैया, घड़ी की सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो यहां पर ध्यान दो भाई, क्या लिखोगे? 11 गुना मिनट माइनस 60 गुना बजे और बटे में कितना रख दोगे? 2। क्या लगा दो? मोड। जैसे ही मोड लगाया बोलो इसको क्या लिख दूं? 330 माइनस का 120 और बटे में कितना रख दिया? 2। इसको किस में रखोगे? मोड के अंदर। अब यहां पर ध्यान दो भाई, इसको जब इसमें से लेस करोगे तो कितना बचेगा? 210/2। काटोगे कितना आ जाएगा? 105 डिग्री। क्या कहीं ऑप्शन में है क्या 105? देखो भाई है क्या ऑप्शन में 105? हाँ जी है ऑप्शन में 105। लगा दो। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो 4:25 पर, कितने बजकर? 4:25 पर। तो यहां पर ध्यान दो भाई, 4:25 लिखोगे क्या? 11 गुणा मिनट, मिनट कितनी है? 25 माइनस 60 गुणा बजे, बजे कितना है? 4 और बटे में कितना लगा दोगे? 2। इसको क्या किसके अंदर रख देना? मोड के अंदर। अब करो भाई इसको, जब इसको सोल्व करोगे तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा? 275 माइनस का 240 और बटे में कितना रख दूंगा? 2। जब इन दोनों को आप लोग लेस करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा भाई? जब इसको इसमें से घटाओगे तो ये बचेगा 35/2। अब बोलो भाई 35 को जब 2 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 17.5, 17.5 डिग्री। बोलो है क्या कहीं पर? पहला ऑप्शन ही दिखाई दे रहा है 17.5। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ध्यान रहे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें
और वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर लिखें कि अगर लाइव क्लास चाहिए तो लाइव क्लास का टाइम जरूर लिखें कि इतने बजे आप लोग लाइव क्लास ले सकते हैं। करो भाई, तो करें अभी इसको। 5:15 दोनों सुइयों के बीच क्या कोण होगा? तो सुनो भाई, 5:15। अब बहुत से व्यक्ति 5:15, अरे 5:15 का मतलब 5:15 हो गया 5:15। अब देखो यहां पर 11 गुणा मिनट, मिनट के स्थान पे कितना रखोगे? 15, माइनस 60 गुणा कितना रखोगे? 5, और बटे में कितना रख दूं? 2। लगा दो भाई मोड। अब जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 165 माइनस का 300, और बटे कितना कर दोगे? 2। ध्यान दो भाई यहां पर, जब इन दोनों को आप लोग सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर देखना, जब घटाओगे तो आपके पास में घटाने पर बचेगा माइनस का, और माइनस का आपके पास में बचेगा 5। जब इसमें से चला गया तो ये आ गया अपने पास में 3, 1, और बटे में कितना कर दिया? 2। किसके अंदर चल रहा है? ये मोड के अंदर। बाहर निकलेगा किस में निकलेगा? ये प्लस में निकलेगा। ये मैथ का नियम होता है कि मोड की कोई भी संख्या हो वो बाहर निकलेगी तो हमेशा किस में होकर निकलेगी? प्लस की होकर निकलेगी। तो यहां पर ध्यान दो भाई, बोलो यहां लिख दूं क्या? जब इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 67.5 डिग्री। कहीं ऑप्शन में है क्या 67.5? है ऑप्शन में? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ गया होगा। अगर सबको समझ में आ गया है तो मैं नेक्स्ट टाइप करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालोगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डालोगे। मैं नेक्स्ट टाइप समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर समझ में आ गया तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर डालें इसका आंसर। आगे देखो भाई, नेक्स्ट टाइप आ गई है, टाइप नंबर 2। नेक्स्ट टाइप आ गई है टाइप नंबर 2। 2 नंबर टाइप है भाई। देखो, 2 नंबर टाइप में अपने को क्या कह रहा है? 2 और 3 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां किस समय समान दिशा में होंगी? अब ये 3-4 नामों से जाना जाता है भी। सबसे पहले मैं आपको इसी के बारे में क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले, एक समान दिशा में होना, या दोनों सुइयां ओवरलैपिंग करना, या दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनना, या दोनों सुइयों के बीच में 0 मिनट 0 सेकंड का अंतर होना ही क्या कहलाता है? अति व्यापन होना ही क्या कहलाता है? एक समान दिशा में होना। ये सारी चीजें एक जैसी होती हैं। अब इसमें क्या कहा गया कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां। अब 2 और 3 बजे के बीच की बात कर रहे हैं अभी। तो देखो, इसका अगर आप लोग सूत्र लिखना चाहते हो सूत्र लिख सकते हो, लेकिन मैं इन्हें बिना सूत्रों से करवाने की कोशिश करूंगा और एक ही नियम लागू करूंगा जो आप लोगों के पास में सभी जगह काम आएगा। फिर वो चाहे आप लोग उसके अंदर से 90 डिग्री का कोण निकाल लेना, 180 डिग्री का कोण निकाल लेना, या फिर 0 डिग्री का कोण निकाल लेना, सभी में काम करेगा। तो देखो वो नियम क्या है, पहले तो हम सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र तो होता है 60/11 गुणा बजे। 60/11 गुणा बजे, कहने का मतलब अपने पास में 60/11 गुणा बजे। अब बजे में क्या लेंगे? छोटा टाइम। छोटा टाइम क्या है? 2 से 3। अब 2 में 3 में छोटा और बड़ा तो समझते ही होंगे, तो छोटा समय कौन सा है? 2 का। तो रख दो भाई 60/11 गुणा 2। बोलो भाई कितना आ गया? 120/11। अब बहुत टैलेंटेड व्यक्ति, बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट्स यहां पर देख रहे होंगे, और वो इसको जब सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 सही 10/11, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या आएगा? देखो, जब इसको भाग दोगे तो आएगा 10 सही 10/11। क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं। आंसर क्या लिखोगे? 2:10 सही 10/11 मिनट। कहीं ऑप्शन में है क्या? हाँ जी ऑप्शन में है। कहाँ है? ये रहा बी ऑप्शन। बोला भाई समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया हो तो ये तो हो गया आपके पास में सूत्र के अकॉर्डिंग।
लेकिन मैं यहां सूत्र का प्रयोग नहीं कर रहा हूं और मैं बिना सूत्र करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखना भी बिना सूत्र कैसे करेंगे उस चीज को समझो एक बार। बिना सूत्र कैसे करेंगे उस चीज को समझो एक बार। जैसे ये मेरे पास में घड़ी है और इस घड़ी में अगर मैं बात करूं कि मेरे पास में मान लीजिए 2 से 3 के बीच की बात कर रहा है, तो ये तो कितना बजा हुआ है 12, यहां 3, यहां 9 और यहां पर कितना बजा हुआ है 6। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, कि सर ये 2 से 3 के बीच, तो 2 यहां होगा और 1 यहां होगा। अब मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि या तो इनके बीच में 0 डिग्री का कोण बनना, या घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई के अंदर और सेकंड वाली सुई, मतलब तीनों के अंदर 0 डिग्री का डिफरेंस हो। तीन, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि इनके बीच में कोई समय का डिफरेंस ही ना हो, मतलब 0 डिग्री समय का। यानी कि 0 डिग्री का होने का मतलब दोनों एक समान दिशा में हो रहे। एक समान का मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए ये वाली सुई है, इस वाली सुई में अगर ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होना ही क्या कहलाता है, ओवरलैपिंग कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होना या दोनों एक समान दिशा में होना ही क्या कहलाता है, अपने पास में ओवरलैपिंग कहलाता है। या इसको दूसरे शब्दों में कह देता है कि 0 डिग्री का कोण। अब ये दोनों ऊपर नीचे, क्या कोई कोण बनेगा? कोई भी कोण नहीं बनेगा। और जब कोई कोण ही नहीं बनेगा तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? 0 डिग्री का कोण कहलाएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ध्यान दो भाई, यहां पर ये मिनट वाली सुई, ये घंटे वाली सुई, ध्यान दो भाई, ये कब होगी ओवरलैपिंग? जब ये सुई किसके ऊपर आ जाएगी? इस दो के ऊपर आ जाएगी। बोलो भाई, अब ओवरलैप हो गया नहीं हो गया? अब ओवरलैप हो गया। तो ओवरलैप करने के लिए देखना यहां पर, जब जस्ट उसके ऊपर आ जाएगी तो क्या कर जाएगी? ओवरलैप कर जाएगी। और ये कितने पर आ रहा है? 2 पर। कितने पर आ रहा है भाई? 2 के ऊपर। और 2 का मतलब कितने मिनट पे आ रहा है? ये 10 मिनट पे। तो यहां लिख दे 10 प्लस, जितने मिनट पे आ रहा है उतने पर तो रख दिया, प्लस आगे देख मैं लिख दूं 10/11। क्या 10 में 11 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। यही अपना आंसर हो गया। क्या हो गया? 10 सही 10/11, मतलब 2 बजकर 10 सही 10/11। बोलो समझ में आ गया क्या? सर ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है। 3 से 4 के बीच की मैं बात कर लूं, कितने से कितने के बीच में? 3 से 4। तो देखो मैं 3 से 4 के बीच की अगर यदि मैं बात करूं, तो जैसे 3 से 4, तो बोलो भाई मिनट वाली सुई यहां पर है और घंटे वाली सुई यहां पर है। ये इसके ऊपर आएगी तब ओवरलैप करेगी, और जब ये इसके ऊपर आएगी ओवरलैपिंग करेगी। तो ध्यान देना, जैसे घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई जैसे इसके ऊपर आ गई, अरे कहां चला गया, जैसे ही इसके ऊपर आ गई तुरंत यहां पर 3 लिखा हुआ है। अब जैसे मिनट वाली सुई इसके ऊपर आएगी तो ये ओवरलैप कर गई। ओवरलैप कर गई कितने पर? 3 बजे पर। कितने बजे पर? 3 बजे पर। लेकिन अब यहां पर ध्यान दें, 3 बजे का मतलब अपने पास में लिख दूं क्या? 3 का मतलब कितने मिनट हो गई? 15। प्लस कितना और कर ऐड कर दो? 15/11। हाँ जी भाग जा रहा है भाई। क्या जा रहा है? भाग जा रहा है। देखो कैसे, 15 प्लस में 15, 11 का भाग देंगे तो 11 एकम 11 सही 4/11। देखो भाई 11 एकम 11 और 4 15। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं और यूं भी लिख सकता हूं। अब इसको जोड़ने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती है। एलसीएम लेता है, अरे मत लो कुछ मत करो। यहां पर देखो कितना है 15 और यहां कितना है 1, डायरेक्ट जोड़ दो 15 और 1 16। तो इसको लिख दूं क्या? 16 सही 4/11। तो आप लोगों का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 बजकर 16 सही 4/11। क्या सर वहां से निकालेंगे तो भी यही आएगा? बिल्कुल आएगा, निकाल कर देख सकते हो। जैसे यहां पर मैं निकाल कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, देखना यहां लिख देता हूं 60/11 × 3, क्योंकि बजे कितना ले रहा हूं? 3 से 4। तो देखो यहां पर कितना आ जाएगा? 180/11। और जब इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 16 सही 4/11। और यही अपना आया है 3 बजकर 16 सही 4/11। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया हो तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, करने की कोशिश करें।
करो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। वही आ गया 3 से 4 के बीच में, अभी अभी करवाया है। क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, घड़ी की दोनों सुइयां 6 से 7 बजे के मध्य किस समय अति व्यापन होगी? मैंने बताया था 3 से 4 नाम होंगे। अति व्यापन भी बोल सकता है, 0 डिग्री का कोण भी बोल सकता है, और एक समान दिशा में भी बोल सकता है। तो यहां पर ध्यान दे भाई, अगर यदि ये दोनों अति व्यापन होंगी, कितने से कितने बजे के बीच में? 6 से 7। आप लोगों को मैंने बता रखा है क्या, कि जब सुई, यानी कि ये मेरे पास में घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर अगर यदि मैं बात करूं, तो यहां पर शायद 6 बजे होंगे, और यहां पर कितने बज रहे होंगे? 12। पहले यहां पर मैं बात करूं, तो जब ये वाली सुई, मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई जब दोनों इस तरफ होंगी, तब ये दोनों क्या करेंगी? ओवरलैपिंग करेंगी। और ओवरलैपिंग करने के लिए मुझे ये बताओ कि यहां तक 6 का मतलब कितने मिनट हो गए? 30 मिनट। और इसमें कितना और ऐड कर दूं? 30/11। यही मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 30 प्लस में, देखो भाई इसमें भाग दो, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8। 22, 8/11। अब बहुत सारे स्टूडेंट, सर जोड़ेंगे कैसे? अरे 30 और 2 32, 32 सही, 8/11 कहीं है क्या ऑप्शन में? शून्य गलत है, 6:32 सही, 8/11 यही क्या होगा? अपना आंसर सही होगा। सूत्र से करने वाले, सूत्र से कर लो भाई। 60/11 गुणा में कितना? 6। क्यों रख दिया 6? क्योंकि अपने पास में कहां से कहां की बात कर रहा है? 6 से 7। और जब 6 से 7 की बात कर रहा है, तो देखो यहां पर जब इसको सोल्व करोगे, तो मैं लिख देता हूं 360/11। और जब इसमें भाग दोगे तो देखना, भाग देकर देखना, 11 तिये 33, कितना बच गया? 3। 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8। 32 सही, 8/11 मिनट। बोला भाई समझ में आया क्या? यहां पर मैं क्या लिख दूं? 6:32 सही, 8/11। क्या प्रत्येक स्टूडेंट्स को समझ में आ गया क्या? अगर प्रत्येक स्टूडेंट्स को समझ में आ गया हो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें भाई। घड़ी की दोनों सुइयां 12 से 1 के बीच में किस समय अति व्यापन होंगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा देना, स्टार मार्क लगा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 से 1 बजे के बीच में कब अति व्यापन होंगी? अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझे पहले तो। आप लोगों को पता है, अभी तक हम लोग जो बता रहे थे अति व्यापन के बारे में, और वो ये बता रहे थे कि हर घंटे में अति व्यापन होता है, लेकिन हर घंटे में एक बार अति व्यापन होता है, लेकिन 12 घंटे में अति व्यापन कितनी बार होता है? 11 बार। अब वो अति व्यापन कब होता है, कम क्यों होता है, वो समझे भाई। आपके पास में 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के अंदर अति व्यापन केवल एक बार होता है। इन 2 घंटों के अंदर जो ओवरलैपिंग करती है, वो केवल कितनी बार करती है? एक बार करती है। और वो कब करती है, समझो अब उसको। वो करती है हमेशा 11 से 12 और 12 से 1 के बीच। 11 से 12 और 12 से 1, और वो फिक्स कितने बजे? 12 बजे करती है। फिक्स कितने बजे करती है? 12 बजे। कैसे? समझो इसको। ये मेरे पास में घड़ी है, इस घड़ी में ये 12 बजा हुआ है, और ये कितना बजा हुआ है? 11। और ये कितना बजा हुआ है? 1। घंटे वाली जो सुई है वो है 11 पर, मिनट वाली सुई है वो कितने पर है? 12 पर। मिनट वाली सुई ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने क्या बताया? अति व्यापन होगा कब? जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे हो जाएंगी। जब दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी, तो ये 11 पर है, तो ये भी किसके ऊपर आ जानी चाहिए? 11 पर ही। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई भी। और 11 का मतलब कितने मिनट हो रही है मेरे पास में? 55 मिनट। कितनी मिनट हो रही है? 55 मिनट। और प्लस में 55 में कितने का भाग देने को कहा आपको? 11 का। 11 से काट दिया, 11 एकम 11, 11 पांजे 55। देखो भाई पूरा पूरा कट गया। 55 प्लस में 5 कितना हो गया? 60। और 60 का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट का मतलब 11:60। और 11:60 होते ही क्या बन जाता है? 12। क्या बन जाता है? 12। अब 12 बजे
फिक्स 12 बजे क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, 12 बजे ओवरलैपिंग हुआ, 12 बजे के बाद में मिनट वाली सुई ने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब ये अपना काम करना शुरू कर दिया, काम करते करते वापस 12 पर पहुंच गई। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। अपना राउंड पूरा कर दिया। किस सुई ने? मिनट वाली सुई ने। लेकिन यहां पर ध्यान दे कि जब तक इसने अपना राउंड पूरा किया, क्या घंटे वाली सुई पहले पर 12 पर थी, क्या अब भी 12 पर ही रहेगी? नहीं सर, अब 12 पर नहीं रहेगी। तो अब कितने पर चली जाएगी? ये 1 पर चली जाएगी। कितने पर चली जाएगी? 1 के ऊपर चली जाएगी। और जैसे ये 1 पर चली जाएगी, ध्यान देना, क्या 12 बजे से 1 बजे के बीच में दोबारा इनका कहीं भी मिलन हुआ? अरे कहीं भी मिलन हुआ क्या? 2 बार मिले क्या? कहीं भी नहीं मिले। कहां से कहां? 12 से 1 बजे के बीच में कहीं भी नहीं मिले। और ना ही 11 से 12 के बीच में मिले। ये कितने बजे मिले? 12 बजे। इसका मतलब है घड़ी की दोनों सुइयां 12 व 1 बजे के बीच कब अतिव्यापन करेंगी? अरे 12 से 1 के बीच कभी कर रही है क्या अतिव्यापन? नहीं कर रही है। तो आपका आंसर क्या होगा? अतिव्यापन नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगी? अतिव्यापन नहीं करेंगी। समझ में आ गया क्या? ओवरलैपिंग नहीं करेंगी। बोलो क्लियर है क्या? क्या प्रत्येक स्टूडेंट को यहां तक समझ में आ गया? अगर प्रत्येक स्टूडेंट को यहां तक समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करें भी। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होंगी? वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया। 12 घंटे में कितनी बार? बोलो भाई। सर हर घंटे में 1 बार होता है, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 इन 2 घंटों में कितनी बार होता है? 1 बार होता है, इसलिए 1 बार कम है। 12 घंटे में कितनी बार होगा? 11 बार। बोलो भाई, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन है भाई, इसको देखो ध्यान से। 4 AM, 4 AM का मतलब सुबह के 4, और 10 AM, 10 AM का मतलब भी सुबह का 10 के बीच घड़ी के घंटे व सुइयां कितनी बार एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगी? ऊपर नीचे होना, ओवरलैपिंग कहलाना एक ही चीज है, अतिव्यापन कहना एक ही चीज है। तो बोलो भाई, अब यहां पर करते हैं। 4 से 5 क्या अतिव्यापन होगा? बिल्कुल होगा। कितनी बार होगा? 1 बार। 5 से 6 अतिव्यापन होगा? बिल्कुल होगा। कितनी बार होगा? 1 बार। ऐसे ही 6 से 7, ऐसे ही 7 से 8, ऐसे ही 8 से 9, ऐसे ही 9 से 10। और ये कितने बजे की बात कर दी? 10 बजे की बात। अब 10 से ऊपर नहीं जा सकते, क्योंकि ये कहां से कहां की बात कर रहा है? 4 बजे से 10 बजे तक। तो बोलो भाई कितनी बार हो गया? 1 2 3 4 5 और 6। बोलो भाई कितनी बार हो गया? 6 बार। कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है, लगा दो निशान। आंसर कौन सा हो गया? बी। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? प्रत्येक घंटे में 1 बार, मतलब 4 से 5 के बीच में 1 बार ओवरलैपिंग करेगी, 5 से 6 के बीच में 1 बार ओवरलैपिंग करेगी, 6 से 7 के बीच में 1 बार ओवरलैपिंग करेगी, 7 से 8 में करेगी, 8 से 9 में करेगी, और 9 से 10 में करेगी। उसके बाद में 10 बजे के बाद में अपने को समय नहीं दे रखा, तो हमने इसको लागू नहीं किया। बोलो समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मैं नेक्स्ट चलूं? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में अधिकतम कितनी बार अतिव्यापन करेंगी? अब एक दिन, अब बहुत सारे स्टूडेंट अपना दिमाग लगाकर बैठ गए, एक दिन में तो 12 घंटे होते हैं, और 12 का मतलब कितनी बार कर दे इसको? 11 बार। मेरे भाई वो अपना दिन है, इसका जो दिन है वो कितने घंटे में पूरा होता है? 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में। और 24 घंटे का मतलब अपने पास में 12 घंटे में जो होता है, 12 घंटे में कितनी बार होता है ओवरलैपिंग? 11 बार। तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 22 बार। 36 घंटे में कितनी बार होगा? 33 बार। 48 घंटे में कितनी बार होगा? 44 बार। मेरा कहने का मतलब घंटे कितने लेने हैं? 24। 24 में कितनी बार? 22 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा? डी, 22 बार। बोलो समझ में आया क्या? अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें भाई। घं 10 घंटे में, कितने घंटे की बात कर रहा है? 10 घंटे। 10 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां अधिकतम कितनी बार एक समान दिशा में हो सकती है? ध्यान दो भाई, अधिकतम की बात कर रहा है, न्यूनतम की बात नहीं कर रहे। अधिकतम का मतलब, अब इसका कहने का तात्पर्य समझे। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अपने पास में इसने अधिकतम की बात की है,
जैसे ये मेरे पास में घड़ी है, और इस घड़ी के अंदर अगर यदि मैं बात करूं, तो मेरे पास में यहाँ 12 बजे हुए हैं, या 1 बजा हुआ है, और यहाँ 11 बजे हुए हैं। मैं इन 2 घंटों को छोड़ दूंगा। सर इन 2 घंटों को क्यों छोड़ रहे हैं? वो इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसने अधिकतम पूछा। अगर अधिकतम के स्थान पर न्यूनतम वर्ड आता तो वो भी बताऊंगा। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? अधिकतम की। तो अधिकतम तो जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा, सॉरी, जो जितनी ज्यादा बार हो सके उतनी ज्यादा बार उनको एक दूसरे से मिलान करवा देते हैं, जितनी ज्यादा बार हो सके। तो बोलो भाई, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 8, 9, 10, 11 और 12। बोलो भाई, इन दोनों के बीच में कितनी बार? एक। इन दोनों के बीच में कितनी बार? एक। इन दोनों के बीच में कितनी बार? एक। इन दोनों के बीच में एक। इन दोनों के बीच में एक। इन दोनों के बीच में भी 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 एक। और इन दोनों के बीच में भी एक। अब यहां पर ध्यान दोगे, अधिकतम अपने को कितने घंटे चाहिए? 10 घंटे चाहिए। देखो भाई, 1 से 2 में कितनी बार? एक बार। 2 से 3 में एक बार। अब यहां पर देखो, एक से चलना शुरू कर रहा हूं मैं, एक से चलना शुरू कर रहा हूं, यहां 1 घंटा पूरा हो गया, यहाँ 2 घंटे पूरे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बोलो 10 घंटे पूरे हो गए? नहीं हो गए? 11 और 12। लेकिन एक के बाद में चलना शुरू किया मैंने, कहां से? एक के बाद में। तो देखो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। कितनी बार? 10 बार ओवरलैपिंग कर सकती है। कितनी बार? 10 बार। सर ये 10 बार क्यों? 10 घंटे में कितनी बार? 10 बार। 12 घंटे में 12 बार नहीं कर सकती, लेकिन 10 घंटे में 10 बार कर सकती है। क्यों? क्योंकि मैं जो टाइम लूंगा वो 1 बजे से बाद शुरू कर लूंगा और 11 बजे से पहले खत्म कर दूंगा। तो इनमें तो सब में एक एक बार होता ही है मेरे पास में। तो बोला भाई, अधिकतम कितनी बार हो गया? 10 बार। सर ये अधिकतम के स्थान पर अगर न्यूनतम आ जाता, अधिकतम के स्थान पर क्या आ जाता? न्यूनतम आ जाता, तब मैं यहां से शुरू करता कितने से? 11 से। कितने से शुरू करता? 11 से। अब देखो, मैं एक बार न्यूनतम वाली बात कर लेता हूं। ये अधिकतम वाली बात समझ में आ गई होगी शायद, मुझे उम्मीद है। अब मैं न्यूनतम वाली बात कर लेता हूं एक बार। अगर इसी क्वेश्चन में न्यूनतम की बात आ जाती, तो देखो एक बार, यहां कितना बजा हुआ है? 12 बजा हुआ है। यहां पर 12 बजा हुआ है। यहां पर 6 बजा हुआ है। यहां पर 3 है। यहां पर 9 है। 1, 2, 11, 10। ये लीजिए, मैं कहां से शुरुआत कर रहा हूं? 11 से। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10। ये अपने पास में घड़ी है। कहां से शुरुआत कर रहा हूं मैं? 12 से, सॉरी 11 से। अब मुझे ये बताओ, न्यूनतम पूछा, क्या पूछा यहां पर? न्यूनतम। लिख देता हूं। अगर अधिकतम पूछे तो अभी बताया, न्यूनतम की बात कर ले तो न्यूनतम में देखना भी, न्यूनतम का मतलब जितना कम हो सके उतना कम। मतलब उसका कहने का एक ही तात्पर्य है कि अब इस समय को नोट कर लो। कौन से समय को? अब इस वाले समय को आप लोग क्या कर लो? नोट कर लो। और अब से पहले इस वाले समय को क्या कर दो? नेगलेक्ट कर दो। बस दो ही कारण है। अब सुन लो भाई, यहां से चाहो यहां से शुरुआत कर लो, चाहो यहां से शुरुआत कर लो, चाहो यहां से शुरुआत कर लो, कहीं से भी कर लो, लेकिन इसको क्या कर लो? उसके अंदर से कलेक्ट कर लो। तो देखो भाई, इसके अंदर हम कलेक्ट कर रहे हैं कैसे? सुनो एक बार, यहां से शुरुआत कर देता हूं मैं 10 से। 10 से और 11 के बीच में कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? एक बार। लेकिन 11 से 12 और 12 से 1, इसके अंदर कितनी बार ओवरलैपिंग होगी? एक बार। 1 से 2 के बीच में एक बार। 2 से 3 के बीच में एक बार। 3 से 4 के बीच में एक बार। 4 से 5 के बीच में भी एक बार। ये भी एक बार, ये भी एक बार, ये भी एक बार और ये भी एक बार। ठीक है भाई। अब यहां पर ध्यान दो, 10 घंटे पूरे करते हैं पहले तो। 10 बजे से चल, सॉरी 10 बजे से चलना शुरू किया था।
10 से चला, 11 पर 1 घंटा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहां पर पूरे हो जाएंगे? 8 पर पूरे हो जाएंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया। बोला भाई 10 घंटे पूरे हो गया नहीं हो गए? 10 घंटे हो गए। अब काउंट कर दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी बार? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। अब जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब की बार अपने को क्या पूछा गया है कि ये अपने पास में अधिकतम तो 10 बार और न्यूनतम कितनी बार हो सकते हैं? 9 बार हो सकते हैं। कितने घंटे में? 10 घंटे में। लेकिन अगर 12 घंटे की बात करूं तो 12 घंटे में ये अधिकतम कितनी बार हो सकते हैं? 11 बार हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बोलो समझ में आ गया क्या? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूं। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर यदि आप लोग चाहते हो कि ये क्लास भी लाइव आए, जैसे शाम की क्लास 8:15 बजे मैथ की क्लास लाइव आती है, अगर आप लोग चाहते हो कि ये क्लास भी, रीजनिंग की क्लास भी लाइव आनी चाहिए, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें और टाइम साथ में जरूर जरूर दर्शाएं, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर सके। थैंक यू, धन्यवाद। ओके।